बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। वीडियोज़ अच्छी लगें तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। आज हम क्विक बुक में मल्टीपल वेंडर को एक साथ इंटर करना सीखेंगे कि किस तरीके से मल्टीपल वेंडर्स को ऐड किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने सिंगल वेंडर्स को ऐड करना सीखा था। देखें, जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जैसे जैसे बिज़नेस हमारा बढ़ता रहता है तो हमारे वेंडर्स भी हमारे पास उनकी जो लिस्ट है वो हमारे पास इंक्रीज़ होती रहती है। तो जब हमारे पास वेंडर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो अगर हम उनको इंडिविजुअली सिंगल ऐड कराएंगे, जैसे कि हमने इससे पहले वाली क्लास में एक सिंगल वेंडर को किस तरीके से ऐड किया जाता है उसमें हमने सीखा था, तो उसमें हमें टाइम लग जाएगा मल्टीपल वेंडर्स को इंटर करवाने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि हम तमाम वेंडर्स को एक साथ क्विक बुक में ऐड करवा देते हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और जल्द से जल्द हमारे वेंडर का रिकॉर्ड हमारे क्विक बुक के डेटाबेस में मेंटेन हो जाए। तो आइए देखते हैं कि क्विक बुक में मल्टीपल वेंडर्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है। क्विक बुक स्टार्ट करते हैं। सिंगल वेंडर को ऐड करवाने के लिए हम वेंडर पे कहते हैं और यहाँ से हम न्यू वेंडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने वन बाय वन वेंडर को ऐड करना सीखा था। अब हमें मल्टीपल वेंडर्स को एक ही वक्त में क्विक बुक के डेटाबेस में ऐड करवाना है। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले वेंडर सेंटर में जाएंगे एंड क्लिक ऑन ऐड मल्टीपल वेंडर्स। देखें, जब आप ऐड मल्टीपल वेंडर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक वेंडर जो हमने लास्ट क्लास में ऐड करवाया था वो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम आपके पास जो इस वक्त सामने शीट आपको नज़र आ रही है, जिस तरीके से एक्सेल के ऊपर हमारी शीट बनी हुई होती है उसी तरीके से ये शीट हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखें, आपने यहाँ पर वेंडर को ऐड करवाना है। इसके लिए हमने क्या करा, दोबारा देख लीजिए। वेंडर सेंटर में गए, वेंडर सेंटर पर क्लिक करने के बाद ऐड मल्टीपल वेंडर्स, यहाँ पर वेंडर ऐड कराने से पहले एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि ऊपर देखें आपके पास जो हेडिंग्स आ रही हैं इसमें जो आपके काम की हेडिंग्स यानी कि कॉलम्स नहीं हैं तो वो आप यहाँ से हटा सकते हैं, और अगर आपको कोई कॉलम इधर शो करवाना है तो वो आप करवा सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे कस्टमाइज कॉलम्स पर। ठीक है, ये हमारे पास कस्टमाइज कॉलम्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वो कॉलम्स हैं जो हमारे पास इस शीट के ऊपर शो हो रहे हैं, ऐड हुए हुए हैं। अगर इसमें कोई ऐसा कॉलम है जो हमारे काम का नहीं है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, जैसे ये मिस्टर एंड मिसेस वाला जो कॉलम है मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट किया और ये हमने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, इसके बाद मिड नेम नहीं चाहिए आपको, ये आपने यहाँ से रिमूव कर दिया।
इसके बाद अगर आपने यहाँ से कोई कॉलम ऐड करवाना है, जैसे मुझे वेंडर टाइप ऐड करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और लास्ट में अगर मुझे करना है, अच्छा यहाँ से मैं एड्रेस 1, एड्रेस 2, 3, 4, 5 जैसे ये भी ख़त्म कर देता हूँ, 4, 3 भाई ये एड्रेस 1, एड्रेस 2 रहने देता हूँ। और इसके बाद मुझे चाहिए वेंडर टाइप, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको ऐड कर दिया, तो ये आ गया। और ओके कर दें तो ये देखें ये आपके पास वेंडर टाइप आ गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पर अगर वेंडर ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे AA कंप्यूटर्स, वेंडर नेम, और यही उसका कंपनी नेम है, हमने ये भी लिख दिया। कॉन्टैक्ट पर्सन खुर्रम, और जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस लिख दें आप यहाँ पर। इसके बाद एड्रेस करीमाबाद, कराची, और सप्लायर की टाइप क्या है, अपना वेंडर की टाइप क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे सर्विस प्रोवाइडर है तो मैंने सर्विस प्रोवाइडर पे क्लिक कर दिया। फिर आप इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री करते रहेंगे। देखें अगर हमने अपने वेंडर्स की लिस्ट एक्सेल के ऊपर मेंटेन कर रखी है, यानी कि उसको बना रखा है, उसकी इंफॉर्मेशन हमने सेव कर रखी है, या हमारा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है वहाँ से एक्सेल की फ़ाइल एक्सपोर्ट करवा लेते हैं वेंडर की, तो आपके पास ये लिस्ट पहले से अगर बनी हुई है तो ये जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है, चाहे वो 4 वेंडर हैं, 6 वेंडर हैं, 100 वेंडर हैं। आपने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कॉपी किया, क्विक बुक पर आए और यहाँ पर आपने इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। तो ये देखें कंपनी नेम में भी हम यही कर रहे हैं। इसके बाद ऑनर नेम हमने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है। मोबाइल नंबर कंट्रोल C, कंट्रोल V। ईमेल एड्रेस अब यहाँ पे नहीं है तो आप अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे दें, वरना हम बाद में भी दे सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस लिख देते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब मुझे यही कराची नीचे चाहिए तो मैंने राइट क्लिक किया और इसको कर दिया कॉपी डाउन, तो ये मेरे यहाँ नीचे तक आ गया, ठीक है। इसके बाद ये सप्लायर्स है, सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी उसकी टाइप है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो हमने ये देखें बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके तमाम वेंडर्स का डेटा इनपुट कर दिया और इसके बाद हमने इसको सेव करवा दिया। 5 वेंडर रिकॉर्ड हैव बीन सेव, यानी कि हमने देखें बहुत ही कम वक्त के अंदर, यानी कि बहुत ही कम टाइम में 5 वेंडर को एक साथ, यानी कि मल्टीपल 5 वेंडर्स को हमने एक ही टाइम में क्विक बुक के डेटाबेस में ऐड करवा दिया है। अगर हम इनको 1 बाय 1 सिंगल करते हैं, यानी कि 1 बाय 1 इसको हम ऐड करवाते तो उसमें हमें टाइम लगता। इसमें हमने क्या करा, हमारे पास एक्सेल में अगर पहले से फाइल बनी हुई है उसको हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, सेव करवाया और उसके बाद ओके कर दिया, तो ये आपके पास तमाम वेंडर्स जो हैं सेव हो चुके हैं। क्लोज करते हैं तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीपल वेंडर को किस तरीके से ऐड किया जाता है, आज की क्लास में हमने ये सीखा और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी।
नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।